कहा ठीक है तो फिर आओ कुरान को टाइप कर लें। कर लिया टाइप, लॉक कर दिया, एक दिन रख लिया। सारे उलमा अरब के और अजम के अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मोतबर उलमा न्यू जर्सी के उस हाल में जमा हुए। एक स्क्रीन लगाया गया। प्रोफेसर वोल्फ ने अपने इंजीनियरों को सेट कर दिया था कि अगर गलती ना भी आए तो आपको कोई ना कोई ट्रिक यूज करना है और कुरान में गलती दिखानी दिखानी है। 1400 साल से चैलेंज करता आ रहा है मेरा कुरान शरीफ। अगर तुम में हिम्मत हो, मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात दियो, तो एक आयत लाके दिखा दो कुरान की तरह, एक सूरत लाके दिखा दो कुरान की तरह, और कुरान में कोई खता कोई गलती पेश कर सको तो लाओ, आओ हमारे सामने। कंप्यूटर के इस जमाने में कंप्यूटर ने इस चैलेंज को कबूल किया। स्क्रीन लगाया गया जनाब वाला, प्रोफेसर वोल्फ और उसकी पूरी कंपनी बैठ गई, उलमाए किराम भी बैठ गए। खुदा की कसम उलमा के दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे थे। ए मेरे मौला, हर मैदान में तूने कुरान को गलबा और फतेह मुबीन अता फरमाई है। ए अल्लाह, आज कंप्यूटर के इस मैदान में भी ए अल्लाह कुरान को फतेह मुबीन अता फरमा। या अल्लाह, इसकी फतह तेरे दीन की फतह है। बाबे इजाबत से दुआएं टकराई और फिर प्रोफेसर वोल्फ ने ऑर्डर किया इंजीनियरों को कि देखो भाई, अपने कीबोर्ड के बटन ऑन करो। कीबोर्ड के बटन ऑन हुए, टन टन की आवाजें उभरी और स्क्रीन पर छोटी हेडिंगें बननी शुरू हुई। मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 3, मिस्टेक नंबर 4, मिस्टेक नंबर 5, मिस्टेक नंबर 6, मिस्टेक नंबर 7, और इस तरीके से छोटी छोटी ये सुर्खियां बना ली गई, क्योंकि अब उन्हें ये दिखाना था कि कुरान शरीफ में कितनी गलतियां हैं। और जनाबे वाला फिर एक इशारे पर कुरान प्रोफेसर वोल्फ के कीबोर्ड के बटन ऑन हुए और फिर सिलसिला शुरू हुआ। दिखाओ। सारे उलमाए किराम जनाबे वाला कांप रहे थे। बड़ा अजीब मंजर था, रूह फर समंदर था कि जनाब आज इस हाल के अंदर न जाने क्या होगा। मगर अल्लाह की कुदरत देखो, जैसे ही जनाबे वाला इंजीनियरों ने अपना काम करना शुरू कर दिया तो खुदा की कसम हर नजर इस स्क्रीन पे लगी हुई थी और इस स्क्रीन पे हर हेडिंग के बाद आने लगा मिस्टेक नंबर 1, इसके बाद आने लगा या उस्मान गनी मौला अली का कलाम नहीं, ये तो बस उसी अल्लाह का कलाम है जिस अल्लाह ने सारी दुनिया की रचना फरमाई है। हज़रात मोहतरम, ये छोटा सा वाकया था जो मैंने आपको, बहुत तवील है मगर बहुत मुख्तसर करके बयान करके कोशिश की है, ये समझाने की कोशिश की है कि 1400 साल के अंदर जनाबे वाला बहुत चैलेंजों का सामना किया है कुरान शरीफ ने, बड़े बड़े चैलेंजों का सामना किया है। मगर मिनोन क्या बात है, इधर क्या कर रहे हैं लोग? ए बेटा हटो वहां से थोड़ी देर के लिए, इसका इको कम कर दें, आप इको कम कर दें, थोड़ी देर के लिए हट जाओ, उसके बाद हार फूल पेश करना मौका दिया जाएगा आपको। अभी तो आप थोड़ी देर के लिए जरा मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, शोर मत मचाइए। तो मैंने एक बात अर्ज कर दी आपसे कि ये अल्लाह ही का कलाम है, किसी बंदे का नहीं, और इसकी दलील ये है कि मिटाने की लाख कोशिशें हुई मगर खुदा की कसम जिस सूरत में ये कुरान दुनिया के पर्दे पे आया था, आज भी उसी सूरत के अंदर कुरान शरीफ हमारा मौजूद है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और फिर दूसरी दलील ये है कि दुनिया की कोई सी भी किताब आप देख लें, कोई किताब, ये क्या चाय पिलाना शुरू कर दिया इन्होंने थोड़ी देर के बाद? जब तक वो नात हो रही थी तो पिला देते। नात पढ़ना बहुत आसान होता है क्योंकि नात तो लिखी हुई रहती है, वो तो लिखी हुई है, मगर आप लोग पता नहीं क्या हो गया हमारी जनता को, वो लिखी हुई है, उसका काम पढ़ने का है, आपका काम पैसा देने का है। समझना आपका भी काम नहीं है क्योंकि समझ में कुछ नहीं आता आपके, आपको तो बस आवाज का झटका लग गया, शुरू हो गए आप, आवाज का झटका लग जाए तो जो काम किया करो उस वक्त किया करो, क्योंकि आसान है, पढ़ने वाला आसानी से पढ़ सकता है और आप आसानी से पैसे भी दे सकते हैं और चाय में घूंट भी मार सकते हैं। और जब तकरीर करने वाला तकरीर करे उस टाइम सारी तवज्जो उसकी तरफ रहे। उसकी वजह यह है कि तकरीर करने वाला कोई लिखा हुआ नहीं है जो पढ़ के सुना रहा है,
एक एक जुमले पे उसकी नजर रहती है, कोई जुमला खिलाफ शरीयत सादिर ना हो जाए। बात समझ रहे हैं? और उसके बाद आपको भी अपना दहन हाजिर रखना है। यह है तकरीर, और वो है जनाब वाला नज़म। तो नज़म के दौरान आप ये काम कर सकते हो, मगर मुझे 1 घंटे तक आप हजरात बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने की कोशिश न करें। आज मैं चाहता हूं कि आपको चंद बातें बता ही दूं। मैं नहीं चाहता कि टाइम पास करके निकल जाऊं, क्योंकि हमें तो हर हर तरीका याद है। तुम चाय पिलाते रहो, हम टाइम पास करते रहे, हर तरीका याद है। मगर हम चाहते हैं कि आज आपसे चंद बातें कर लें। पहली बात यह है जो हम बता चुके, अल्लाह ही का कलाम है। और दूसरी दलील यह है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया की पहली किताब है मेरा कुरान, जो आज पूरी दुनिया के लाखों सीनों में मौजूद है। सुभान अल्लाह। मुझे नहीं मालूम गिनीज बुक में ये रिकॉर्ड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, मगर दुनिया की पहली किताब है कुरान शरीफ, जो दुनिया के लाखों करोड़ों सीनों में आज भी मौजूद है। दुनिया की किसी किताब को आप याद कर लीजिए, नहीं कर पाएंगे। और अगर याद कर ली कोई किताब आपने, तो आप 1 हफ्ते के बाद सुना नहीं पाएंगे। कोई अखबार आप याद नहीं कर सकते, कोई किताब याद नहीं कर सकते। आप तरह तरह के एग्जामिनेशंस की तैयारियां करते हैं, रातों रात पढ़ते हैं, मगर एग्जाम हो गया तो आप भूल जाते हैं क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। मगर कुरान शरीफ, सुभान अल्लाह, जोर से कह दो, और जोर से, खुदा की कसम, लाखों करोड़ों सीनों में पूरी दुनिया में मौजूद है। 60 साल के बूढ़े के सीने में भी कुरान मौजूद है, 50 साल के बूढ़े के सीने में भी, 40 साल के अधेड़ के सीने में भी जनाब वाला, 20 और 30 साल के जवान के सीने में भी, 15 साल के नौजवान के सीने में भी, 10 साल के बच्चे के सीने में भी, 5 साल के बच्चे के सीने में भी कुरान शरीफ मौजूद है। और रिकॉर्ड यहाँ तक मिले हैं जनाब वाला, 5 साल तो बहुत बड़ी बात हो गई, माओ के पेटों में बच्चों ने कुरान शरीफ को याद है, ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं। ये दिल्ली से ये रिकॉर्ड है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जनाब वाला, जब माँ ने दूल्हा बना के इन्हें पहली बार मदरसे में भेजा था, तो खुदा की कसम उस्ताद के सामने बैठ गए, उस्ताद ने पढ़ाना शुरू कर दिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया जनाब, उस्ताद सोचते थे बिस्मिल्लाह पढ़ाऊंगा, बच्चे ने खुद ही शुरू कर दिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस्ताद सोचते थे कि अलिफ लाम मीम पढ़ाऊंगा, मगर जनाब वाला बच्चा पहली बार आया है, अलिफ लाम मीम भी खुद ही पढ़ रहा है और रुक ही नहीं रहा है। पहला पारा तमाम हो गया, दूसरे को हाथ लगा दिया, सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नास, वो भी मुकम्मल कर दिया, तिलका रसूल भी पढ़ दिया, लन तनालुल बिर्रा वल मुहसनातु मिनन निसा ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई पे भी बच्चा थमा नहीं। 7वां पारा मुकम्मल, 8वें को तमाम कर दिया, 9वां पारा पढ़ रहा है, और जनाब वाला देख के नहीं पढ़ रहा है, भाई हेड पढ़ रहा है, 9वां पारा मुकम्मल कर दिया, 10वां सुना रहा है। उस्ताद हैरान है, पहली बार आए हो मदरसे में, पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो, और इस तरह से सुना रहा है जैसे समंदर में मौजें उठ रही हैं, दरिया में मौजें उठ रही हैं। खुदा की कसम, 11वां तमाम, 12वां मुकम्मल, 13वां पढ़ दिया, और 14वां पारा पढ़ के बच्चा बैठ गया। उस्ताद ने कहा 15वां भी सुना दे, तो जनाब वाला कुतुबुद्दीन कहते हैं 15वां याद नहीं है। कहा बेटे 14 पारे किधर याद कर लिए? तो कहने लगा मेरी माँ 14 पारों ही की हाफिज कुरान थी, और मेरी माँ रोजाना फजर की नमाज के बाद जब तक उन 14 पारों की तिलावत न कर लिया करती थी, उस वक्त तक दुनिया का कोई काम नहीं करती थी। मेरी माँ ने इतना पढ़ा कि मैंने माँ के पेट में इतना सुना कि सुनते सुनते मैं 14 पारों का हाफिज कुरान हो गया। है दुनिया की किसी किताब का कोई रिकॉर्ड जो माओ के पेटों में याद हो गई हो, मगर ये तुम्हारा कुरान शरीफ है। अल्लाह की कसम, माओ के पेटों में बच्चों ने इस कुरान शरीफ को महफूज कर लिया है सीनों में। हजरत मोहतरम, वाकया सिर्फ दिल्ली का नहीं, एक वाकया हमें जिलान से मिलता है, जिसे जमाने में गौसे
गौसे आदम मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला गौसे पाक महबूब सुबहानी गौसे समदानी सरकार मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर के नाम से जिन्हें जमाने में पहचाना जाता है, वो मेरा बड़ा पीर रोशन ज़मीर जब माँ के पाकीदा पेट से बतने नास से जब जिलान की जमीन पे बराबुर्द हुआ, जब तुलूबार हुआ वो बगदाद का चांद, और जब मेरा बड़ा पीर रोशन ज़मीर जमाने के पर्दे पे तशरीफ लाया, रिवायतों का मुत्तफका बयान है कि बड़े पीर खुदा की कसम 17 पारों के हाफिज कुरान थे। एक रिकॉर्ड हमें बरेली से मिलता है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद तीनों मिल्लत मुहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा को किसी ने खत में हाफिज लिख दिया। आप हाफिज नहीं थे। खादिम ने अर्ज किया, हुजूर मैं खत डाल के उसको बता देता हूँ कि आप हाफिज नहीं हैं, आइंदा आपको वो हाफिज ना लिखेगा। इरशाद फरमाया खत डालने की जरूरत नहीं है, ऐसा करते हैं हम ही कुरान को हिफ्ज कर लेते हैं 1 महीने के अंदर अंदर। जोर से बोलो, जोर से। और 1 महीने के अंदर अंदर मेरे इमाम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रमजान शरीफ के अंदर अंदर पूरे कुरान शरीफ को सीने के अंदर जनाबे वाला महफूज कर लिया। दिन में पारा याद कर लेते थे और रात को तरावी में सुना दिया करते थे। क्या अजीब किताब है ये, 100 पेज की किताब है, ये 200 पेज की किताब है और 540 रुकू है जिसके अंदर 114 सूरतें हैं जनाबे वाला। खुदा की कसम 6000 से ज्यादा कलेमात हैं जिसके अंदर 6000 से ज्यादा आयतें हैं और जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा अल्फाज और कलेमात हैं। खुदा की कसम वो 1 महीने में माओ के पेटों में 5 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को जामिया अहले सुन्नत बरकात रज़ा में आप अभी अभी वो मंजर देखेंगे। बैठे हैं ये बच्चे तुम्हारे सामने, उम्रों के अंदाजे लगा लीजिए जनाबे वाला। रात में ना बंबई में एक बच्चा देखा जिसकी उम्र 9 साल की थी, बंबई में जहां मैं कुरान शरीफ के जनाबे वाला अधिवेशन में गया हुआ था। रात खुदा की कसम मैं हैरान रह गया कि 9 साल का बच्चा एक ही नशिस्त में पूरा कुरान शरीफ सुनाता हुआ नजर आ जाता है। हजरत मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ ये अल्लाह ही का कलाम है। हालांकि ये बात गिनीज बुक ऑफ जो वर्ल्ड के रिकॉर्ड बनते हैं जिस किताब के अंदर, उस किताब में ये बात लिखी होनी चाहिए कि कुरान शरीफ दुनिया की इकलौती किताब है। हजरत मुझे अफसोस होता है तब जब मेरी कौम का बूढ़ा इमाम को आंखें दिखाता है और कहता है इमाम साहब तुम तो पढ़े हुए हो, मैं कुबट रह गया, मैं कुबट रह गया, मैं कुबट रह गया। बहुत अफसोस होता है जब मेरी कौम का बूढ़ा कहता है मैं कुबट रह गया, मैं कुबट रह गया। इमाम साहब तुम तो पढ़े हुए हो, हम तो कुबट रह गए। मैं पूछना चाहता हूँ तू कुबट क्यों रह गया? अभी तू मरा नहीं, तेरा जनाजा सजा नहीं, तेरे चने नहीं पड़े गए, तेरा बोझ 4 आदमियों ने कब्रिस्तान को ढोया नहीं। किस मुंह से कहता मैं कुबट रह गया? तू कुबट कहां से रह गया? अभी जिंदा है। तू चाहे तो आज पढ़ ले कुरान शरीफ को, आजा मौलवी के पास बैठ जा मदरसे में आके। अल्लाह की कसम कुरान सीनों में जाना इतना आसान है कि दुनिया की कोई किताब इतनी आसान नहीं है जितना आसान अल्लाह ने कुरान को बना दिया है। मगर आपको मौलवियों को गालियां देने से ही फुर्सत नहीं है तो कैसे बैठेंगे आप मौलवियों के पास? गलत कुरान पढ़ना गवारा है मगर मौलवियों के पास जाना गवारा नहीं। चौराहे चौराहे चुगलियों की मजलिसें गरम है, बाजार गरम है। फला मौलवी यूं कर दिया, फला मौलवी यूं कर दिया, फला मौलवी यूं कर दिया। और यही जिससे कुरान पढ़ना नहीं आता, वो जिससे कुरान पढ़ना ना आए वो नमाज क्या पढ़ेगा? अरे वो क्या नमाज पढ़ लेगा? एक नमाज कबूल होगी उसकी? वो कहता अल्लाह सब कबूल कर लेगा। कैसे कबूल कर लेगा अल्लाह ताला? जैसे हर चीज की डिसिप्लिन है, क्या नमाज की डिसिप्लिन नहीं है? नमाज ऐसे पढ़ी जाए, वजू बनाओ फिर नमाज पढ़ी जाए। कुरान ऐसे पढ़ा जाता है, कुरान ऐसे पढ़ा जाता है। प्रोनंसिएशन ये होते हैं, मखारिज ऐसे अदा होते हैं। बगैर मखारिज के तुम नमाजें पढ़ते रहे, बगैर मखारिज के नमाजें पढ़ते रहे। सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। मुझे बताओ नमाज कबूल हो जाएगी? अरे तुम अल्लाह को अजमत वाला कहने गए थे, शान वाला, इज्जत वाला, ताकत वाला, सुपर पावर कहने गए थे। रुकू की हालत में यूं कहने गए थे अल्लाह तू पाक है, अजमत वाला, इज्जत वाला, शान वाला। बजाय शान वाला कहने के आप अजीम कह के अल्लाह की शान में गुस्ताखी करके
के आ गए हैं और फिर बाहर निकल के कहते हैं अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अरे कैसे कबूल कर लेगा? खुदा की कसम ये नमाजें कैंसिल हो जाएंगी जिन नमाजों में कुरान अच्छा ना होगा, जिन नमाजों में वजू अच्छा ना होगा, जिन नमाजों में तहारत अच्छी ना होगी, ये नमाजें मैदान महशर में कैंसिल हो जाएंगी। और जनाब पता चला कि कोई नमाज बाकी ही न रही। करते रहो इन मदरसों की बुराइयां, चुगलियां करते रहो इन मौलवियों की। हज़रात मोहतरम जैसे दुनिया में तुम्हारे वोट कैंसिल होते हैं, जैसे तुम्हारे ब्लॉकों में वोट कैंसिल होते हैं, हम पूछते हैं कि ये हमारा वोट कैसे कैंसिल हो गया। बहुत मेहनत की थी मैंने इस वोट को डालने के लिए, लाइन में लगा था, पूरा दिन गुजर गया था, छांव को छांव और धूप को धूप न समझा, लाइन में खड़ा रहा और आपने 1 सेकंड के अंदर वोट कैंसिल कर दिया। तो वो कहते हैं साहब आंखों से देख लीजिए रोशनाई फैली हुई है, आपको ये वोट डालना नहीं आया, फोल्ड करना नहीं आया, मतपेटी में डालना नहीं आया। कहा इस बात का तो हमें पता ही नहीं था, तो अब एक मौका और दे दीजिए। तो जनाब वाला अधिकारी साहब की आवाज आती है कि नहीं, जो हो गया वो हो गया। क्या हमारे आदमी तुम्हारे गांव में बताने के लिए नहीं गए थे कि वोट ऐसे डाले जाते हैं, फोल्ड ऐसे किया जाता है, मुहर ऐसे लगाई जाती है और मतपेटी में ऐसे डाले जाते हैं? हजरत मोहतरम तो कहने लगे हाँ गए तो थे, मस्जिद में ऐलान तो हुआ था, मगर हम ताहरपुर के बाजार को चले गए थे, हम कुंदरकी के बाजार को चले गए थे। एक मौका और दे दीजिए। आवाज आई नो नेवर नेवर, इट वाज लास्ट एंड फाइनल चांस, ये आखिरी चांस था, इसके बाद अब कोई चांस नहीं है। यही हाल तुम्हारी नमाजों का होगा। कल मैदान महशर में तुम्हारी नमाजों की पेटियां खुल जाएंगी, कल्लू की भी और मल्लू की भी और जुम्मेराती की भी, सबकी जनाबे वाला इनकी नमाजों की पेटियां खुल गई। जोहर की नमाज कलुआ की निकाली गई तो पता चला जनाबे वाला जोहर की नमाज में अजीम नहीं कहा, इसने अजीम कहा है। अधिकारी फरिश्ते बोले ये नमाज कैंसिल की जाती है, जोहर की नमाज कैंसिल, असर की कैंसिल, मगरिब की कैंसिल, इशा की कैंसिल। वजह क्या है? वजह यह है कि तुम्हारा तलफ्फुज अच्छा ना था, हजरत मोहतरम तुम्हारा प्रोनंसिएशन अच्छा ना था। ये प्रोनंसिएशन कौन सिखाएगा? तो जनाबे वाला ये मदरसे ही सिखाते हैं इन प्रोनंसिएशंस को, इन मखारिज को ये मदरसे ही सिखाते हैं। अर्ज करना चाहता हूं मगर तुम ये कहने से पहले कि मैं 60 में तो कुबट रह गया, मैं कुबट रह गया, तुम तो पड़े हुए हो, धमकी मत दो इमाम और मौलवी को। अगर बेहतर समझो तो इन मदरसों में आओ, इन आलिमों के सामने दो सानू बैठो अदब के साथ और खुदा की कसम सीखो। ये कुरान इतना आसान है, इतना आसान है कि तुम तो 60 साल के हो, 80 साल के सीनों में कुरान शरीफ चले जाता है। अल्लाह का वादा है, उतारने में मुश्किल है मगर याद करने में बड़ा आसान है। उतारना इतना हैवी है इस कुरान शरीफ का कि मेरा अल्लाह फरमाता अगर मैं इस कुरान शरीफ को पहाड़ों पे उतार देता तो पहाड़ फट जाते और पहाड़ इस कुरान की ताब नहीं ला सकते थे। अल्लाह की खशियत से पहाड़ रेजा रेजा बिखर जाते हैं। हजरत मोहतरम बेशक ये बात सच्ची है, हजरत कुरान इतनी हैबत वाला है कि इस कुरान शरीफ को अगर पहाड़ों पे मेरा अल्लाह उतार देता तो पहाड़ 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 न रहते, रेजा रेजा बिखर जाते ये पहाड़। और बल्कि मेरा अल्लाह फरमा, यही वजह है, तवज्जो है आपकी जी बेशक, कोई परेशानी तो नहीं हो रही, मेरी बात समझ में आ रही है? यही वजह है कि कुरान शरीफ जैसी अमानत को मेरे अल्लाह ने जमीनों, आसमानों और पहाड़ों सब पर पेश किया। जमीनों उठा लो, तुम कुरान की अमानत का बोझ उठा लो। कितनी पावरफुल जमीनें हैं, अरे बताओ कितनी ताकतवर जमीनें हैं, कैसे कैसे आसमानों को निकल गई ये जमीनें। अरे ये 7 तबक जमीन के, जिनके अंदर सोने की कानें हैं, जिनके अंदर चांदी की कानें हैं, जिनके अंदर कोयले की कानें हैं, जिनके अंदर डीजल की कानें हैं, जिनके अंदर पेट्रोल की कानें हैं, जिन जमीनों के अंदर बड़े से बड़े मार्बल हैं, जिन जमीनों के अंदर कंक्रीट और कंकर और जनाबे वाला तरह तरह के पत्थर हैं, ऐसी ताकतवर जमीनों पे मेरे अल्लाह ने कुरान शरीफ को पेश किया। उठा लो मेरी अमानत का बोझ। तो खुदा की कसम जमीनें डर गईं और अल्लाह से कहने लगी ए मेरे मौला इस अमानत का बोझ हम ना उठा सकेंगे। मेरे अल्लाह ने पहाड़ों पे पेश किया। इस भीड़ को हटा दो थोड़ी देर के लिए अगर जलसे को कामयाब करना चाहो तो। हजरत इतनी बेसब्री भी अच्छी नहीं होती, ये सब इंशाअल्लाह मौका दिया जाएगा आपको। और ये वीडियो बनाना बंद करो, कहाँ लेके जाओगे इन वीडियो को? इन्हीं वीडियो साजियों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए, तरह तरह की बलाएं और मुसीबतें नाजिल हो रही हैं हमारी कौम पर।
बंद करो इन वीडियो साजियों को और जनाबे वाला इधर मुतवज्जे हो जाओ। अल्लाह आपको खुश रखे और आबाद रखे। मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका लूंगा नहीं, मैं अब तक ये बताने में कामयाब हो गया हूं कि कुरान शरीफ अल्लाह की कसम हैवी है, इतना हैवी है कि मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने जमीनों से कहा, जमीनों तुम उठा लो मेरे कुरान की अमानत का बोझ। जमीनें डर गईं। अल्लाह ताला ने पहाड़ों से इरशाद फरमाया तुम उठा लो। अरे कैसे कैसे पहाड़ हैं जमाने के पर्दे पे तुम देखते नहीं हो। ये एवरेस्ट की चोटी देखो, ये हिमालय पर्वत देखो, कितने ताकतवर पहाड़ हैं। मगर जब अल्लाह ने कुरान की अमानत का बोझ उठाने के लिए पहाड़ों को हुक्म दिया तो पहाड़ बोले इलाहुल आलमीन ये अमानत का बोझ हम उठा नहीं सकेंगे। और खुदा की कसम फिर मेरे अल्लाह ने इस कुरान शरीफ की अमानत के बोझ को आसमानों पे पेश किया। आसमान कितने ताकतवर हैं। आसमान जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, इतने ताकतवर आसमान, अल्लाह अकबर। शान है मेरे अल्लाह की, कैसे खड़े कर दिए और कैसे ऊंचे कर दिए मेरे अल्लाह ने ये आसमान। सुभान अल्लाह। बगैर पिलर के आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि महलोली पे आसमान गिर गया हो। मैंने कभी नहीं सुना कि कुंदरकी में आसमान का कोई टुकड़ा गिर गया हो। मैंने कभी नहीं सुना कि संभल में आसमान का कोई टुकड़ा गिर गया हो या लंदन में आसमान का कोई टुकड़ा गिर गया हो। क्या शान है मेरे अल्लाह की कि जनाबे वाला इतने बड़े बड़े आसमान अल्लाह ने बगैर पिलर के कायम फरमा दिए। एक जगह कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता भी है अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा। अरे तुम देखते नहीं हो, क्या शान वाला अल्लाह है जिस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के कायम फरमा दिया। कहीं टूटता नहीं, कभी झुकता नहीं, कभी टूटता नहीं, खमीदा होता नहीं, कहीं सरेंडर होता नहीं। खुदा की कसम एक आसमान नहीं है, 7 आसमान है और 7 आसमानों के दरमियान गैप है बहुत ज्यादा। एक आसमान से दूसरे आसमान के बीच में कितना गैप है? उतना ही गैप है जितना जमीन से आसमान तक का गैप है। 7 आसमान अल्लाह ने बनाए, 2 हैवी लाइट अल्लाह ने लगाई, एक का नाम सूरज रखा गया, एक का चांद रखा गया और हजरात मोहतरम कुमकुमों से सितारों से सजा दिया गया आसमान। बहुत ताकतवर है आसमान। और उन आसमानों से मेरे अल्लाह ने फरमाया उठा लो कुरान की अमानत का बोझ। तो जनाबे वाला ये आसमान भी इनकार कर बैठे। मेरा अल्लाह 22वें पारे में फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्ना अरदना अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा वअशफक़ना मिनहा वहमलहा अल इंसान। अल्लाह फरमाता है हमने कुरान की अमानत के बोझ को जमीनों पे पेश किया, पहाड़ों पे पेश किया और फिर आसमानों पे पेश किया। सब डर गए और सबने इनकार कर दिया, मगर इस अमानत के बोझ को इंसान ने उठा लिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह और जोर से तड़प के कहो सुभान अल्लाह। इस दीन की अमानत को, इस कुरान की अमानत को अगर कोई बर्दाश्त कर सका है तो ये कुरान, ये इंसान का सीना बर्दाश्त कर सका है। हजरत मोहतरम मैं ये कहना चाहता था कि अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता तो जनाबे वाला ये मैदानों में जनाब निपट जाता, पारा पारा बिखर जाता। अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता तो हमारे सीनों में लाखों और करोड़ों की तादाद में नहीं आता। इसका मतलब ये अल्लाह ही का कलाम है। और फिर दूसरे ये कि कुरान शरीफ के अंदर जितनी बातें लिखी हुई हैं आज वो हर्फ बहर्फ सच होती हुई नजर आ रही हैं। मिसाल के तौर पे समंदरों, 2 समंदर, आज साइंस वालों को 2 समंदर मिले हैं। एक समंदर मीठा है, एक समंदर खारा है। और मीठा पानी खारे में को नहीं जाता, खारा पानी मीठे में को नहीं जाता। 2 समंदर मिले हैं। साइंस वाले बहुत नाश कर रहे हैं, उनके सीने चौड़े हैं। डिस्कवरी हुई है, उनकी उपलब्धि है कि 2 समंदर मिले हैं उन्हें दुनिया के पर्दे पे। एक समंदर मीठा है, एक समंदर फीका है। और जनाबे वाला और उसका बड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि हमने इतनी बड़ी डिस्कवरी और इतनी बड़ी उपलब्धि दुनिया में हमारे हाथों हुई कि 2 समंदरों को हमने पा लिया है। ऐसे समंदर कि इधर मीठा है इधर खारा है। हजरत मोहतरम मगर साइंस वालों ने आज जिन 2 समंदरों की डिस्कवरी और उपलब्धि का बयान किया है, खुदा की कसम तुम्हारे कुरान में 1400 साल पहले उस कुरान शरीफ में जो मुस्तफा जाने रहमत पे उतरता है, हजरत मोहतरम वो मुस्तफा पे उतरने वाला 1400 साल पहले वाला कुरान 1400 साल पहले उतरता है तो इन 2 समंदरों का जिक्र उस कुरान शरीफ के अंदर जनाबे वाला 1400 साल
साल पहले अल्लाह ने बयान फरमाया है, एक जगह नहीं, जगह जगह बयान फरमाया। 27वें पारे में मेरा अल्लाह फरमाता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। अल्लाह ने दो समंदर बहाए हैं, आपस में मिले हुए हैं। सुभान अल्लाह। एक जगह अल्लाह फरमाता है, हादा अज़बुन फुरात व हादा मिल्हुन उजाज वजाल बैनहुमा बरज़खुन व हिजरन महजूरा। अल्लाह ने दो समंदर बहाए हैं, इधर इतना मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा है, इधर नमकीन है, बहुत ज्यादा नमकीन है, और दोनों के बीच में अल्लाह ने पानी की एक दीवार बना रखी है। मीठा पानी फीके में को नहीं जाता, फीका पानी मीठे में को नहीं जाता। हजरत साइंस वाले आज कहते हैं हमारी डिस्कवरी है, हमारी उपलब्धि है। 1400 साल पहले मेरा अल्लाह फरमाता हमने वो समंदर बहाए हैं। जरा मोहतरम मैं पूछना चाहता हूँ, कंप्यूटर का जमाना था भी नहीं, डिस्कवरियों का जमाना था भी नहीं, उपलब्धियों का जमाना था भी नहीं, मगर फिर भी इन दो समंदरों का जिक्र खैर इस बात को दर्शाता है कि ये कलाम किसी बंदे का नहीं, बल्कि ये कलाम उसी अल्लाह का कलाम है। जिस अल्लाह ने दुनिया में समंदर बनाए हैं, जिस अल्लाह ने उन दो समंदरों को वजूद दिया है, उसी अल्लाह का ये कलाम है कि 1400 साल पहले अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला उसे पॉइंट आउट कर देता है। अर्ज करना चाहता हूँ ये लोगों, इस कुरान शरीफ को जो आज, जिस कुरान शरीफ की दस्तार का जश्न तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, खुदा की कसम इस कुरान की तरफ तुम्हें आना होगा, इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है। दूसरी बात ये है, आज मैं अपनी तकरीर के अंदर चंद फायदे इस कुरान शरीफ के बताऊं और आगे बढ़ूं। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से हमें इस कुरान शरीफ से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। इजाजत है बावाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, आइए आप, मुस्तफ़ा जान रहमत का कुरान उतरता है, 1400 साल पहले उतरता है। खुदा की कसम अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए महबूब, ए मेरे हबीब, हमने आपको कुरान सिखाया। खुदा की कसम नबियों को बहुत सारी चीजें सिखाई गई, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत का जब जिक्र करता है मेरा अल्लाह इल्म के बाईपास से, तो मेरा अल्लाह फरमाता है, ए महबूब, हमने तुम्हें कुरान सिखाया है। जबकि नबियों को क्या क्या सिखाया, और जरा नबियों पे एक मुख्तसर से नबियों की एक लिस्ट देख लो और ये देख लो नबियों को अल्लाह ने क्या सिखाया। सबसे पहले हम हजरत आदम का जिक्र करेंगे, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत आदम को अल्लाह ने बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से अल्लाह ने उनका पुतला बनाया, और बड़ी अजीब बात है, अल्लाह ने बहुत मोहब्बत की है इंसान से। दुनिया को वजूद दिया अल्लाह ने, तो अपने दस्ते कुदरत से नहीं बनाया, बल्कि इतनी बड़ी जमीनों को अल्लाह ने फरमा दिया जमीनें बन जाओ, जमीनें बन गई। इतने बड़े बड़े आसमानों को अल्लाह ने फरमाया आसमानों बन जाओ, आसमान बन गए। इतने बड़े बड़े समंदर हैं, अल्लाह ने फरमाया कुन, समंदरों हो जाओ, यानी बन जाओ, समंदर बन गए। सारी दुनिया की तख्लीक कर दी अल्लाह ने। अल्लाह को रंदे वसूले की जरूरत नहीं है, अल्लाह को खैरात मशीनों की जरूरत नहीं है, अल्लाह को असबाब की जरूरत नहीं है, अल्लाह को वसाइल की जरूरत नहीं है, अल्लाह को मीडिया की जरूरत नहीं है। अल्लाह कुदरत वाला है, हुक्म फरमाता है और वो चीज वैसी ही बन जाती है। देखो कितनी बड़ी बड़ी जमीन है, एक हुक्म, सूरह यासीन में अल्लाह फरमाता है, इज़ा अरादा अन यखलुक़ शैअन, अल्लाह किसी चीज को पैदा करना चाहे तो बस इतना कह देता कुन, चीज हो जा, तो वो चीज हो जाती है। इतनी बड़ी जमीन एक हुक्म से बन गई, इतने बड़े आसमान एक हुक्म से बन गए, इतने बड़े पहाड़ एक हुक्म से बन गए, इतनी हवाएं, हवाओं का बांकपन एक हुक्म से बन गया। ये गुलसितान, ये जनाब ये बूस्तान, ये सारे के सारे अल्लाह ताला के एक हुक्म से बन गए। मगर जब इंसान को पैदा किया अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने, तो हुक्म नहीं दिया कि बन जा और बन गया इंसान, नहीं, बल्कि जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की मशीयत में ये चीज, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने जब इरादा फरमाया कि मैं इंसान को पैदा करूं, तो मेरे मौला ने हुक्म दिया बाकायदा तौर पर हजरत आदम के पुतले के लिए पूरी दुनिया से मिट्टियों को इकट्ठा किया गया, उन्हें गूंदा गया, और गूंदने के बाद में जनाबे वाला उनसे बदबुएं उठी। जब बदबुएं उठी तो अल्लाह ने एक हवा चलाई, उस हवा से वो जनाबे वाला बदबुएं साफ हुई और पुतला सूखा, उसके अंदर बाकायदा सीसी की आवाजें आने लगी, और जब वो खुद सीसी की आवाजें उस मुजस्समे से आने लगी तो जनाबे वाला वो जब बजता हुआ फखार हो गया, तो मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने उसके अंदर रूह को डाला और इरशाद फरमाया, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फखार, अल्लाह ने इंसान को बजती मिट्टी से पैदा फरमाया। जरा
जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अपने दस्ते कुदरत से बनाया और सुभान अल्लाह, और बनाने के बाद उसमें रूह डाली। रूह को कोई नहीं जानता रूह क्या चीज होती है, इसीलिए बड़े बड़े डॉक्टर मर गए, बड़े बड़े मास्टर मर गए, बड़े बड़े इंजीनियर मर गए, किसी को पता न चला। एमडी भी नहीं जानता कि रूह क्या होती है, एमएस भी नहीं जानता कि रूह क्या होती है। रूह की हकीकत को कोई नहीं जानता है, न कोई डॉक्टर जाने न कोई साइंटिस्ट जाने रूह होती क्या है। तुम चांदों पे प्लॉटिंग कर सकते हो मगर रूह का फैक्ट नहीं समझ सकते हो। तुम मंगल ग्रह पे घर बना सकते हो मगर रूह का फैक्ट नहीं समझ सकते हो। तुम समंदरों में रोड निकाल सकते हो मगर रूह का फैक्ट नहीं समझ सकते हो। एक दिन मक्के वालों ने मुस्तफा जान रहमत से पूछा था, ए मुस्तफा ये बताओ रूह क्या होती है। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया नहीं बताना महबूब, नहीं बताना। अल्लाह फरमाता आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। ए मेरे महबूब, ये तुमसे रूह के बारे में जानना चाहते हैं मगर आप इतना बता दो कि रूह मिन अम्र रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है, व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम्हें जरा सा इल्म दिया गया है, इसलिए नाज करने की जरूरत नहीं है, फखर करने की जरूरत नहीं, फटने की जरूरत नहीं है। हजरात मोहतरम, हम अपनी आंखों से भी देख रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बाद साइंस वालों की हालत क्या तुम्हारे सामने नहीं है। हजरात मोहतरम, ये समंदरों में रोड बना देते हैं, ये चांद पे प्लॉटिंग कर लेते हैं, ये जनाबे वाला चांद तक पे चले जाते हैं। अभी गया ना हमारा इंडिया चांद पर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इंडिया चांद पे गया। मुझे खुशी है कि हमारा देश चांद पे गया। वी आर ग्रेट, वी आर हैप्पी, हमारे सीने चौड़े हैं कि अवर ग्रेट इंडिया हैज रीच्ड द मून, अवर इंडिया नाउ इज ऑन द मून। आज हमारा भारत चांद पे चला गया और इस बात की बड़ी खुशी है। चांद पे जाने के बाद इन साइंस वालों ने 2 तस्वीरें रिलीज की हैं जो आज गूगल पे नजर आ रही हैं। 2 तस्वीरें चांद की बहुत वायरल हो रही हैं, गूगल पे आप देख सकते हो। क्या लिखा है उन तस्वीरों के नीचे? उन तस्वीरों के नीचे ये लिखा हुआ है कि चांद की 2 तस्वीरें, जिनके नीचे ये लिखा हुआ है कि हमने चांद के बीचों बीच में 1800 किलोमीटर का एक रोड देखा है। मैं कहता हूँ शुक्रिया साइंस वाला तुम्हारा, वी आर थैंकफुल टू यू। कम से कम इतना तो बता दिया कि चांद के बीचों बीच में 1800 किलोमीटर का एक रोड है। मगर मैं इमरान हनफी आपसे कहना चाहता हूँ, जो चीज आपको रोड की शक्ल में दिखाई देती है ये रोड नहीं, बल्कि चांद के बीचों बीच में एक दरार है, एक फटन है, एक शिगाफ है। और ये कमाल है मेरे मुस्तफा की उंगलियों का। मेरे मुस्तफा की उंगलियां उठी थी तो चांद के बीचों बीच में एक दरार पड़ गई थी। हजरात मोहतरम, और इस दरार का पता लगाना हो तो मौलाना मुबश्शिर के पास आइए, इमरान हनफी के पास आइए, बहलोली के मौलाना अरशद के पास आइए, मौलाना दीशान कारी रेहान के पास आइए, हमारे पास आइए। हम बताएंगे कि ये दरार चांद के बीचों बीच में कैसे पड़ी थी। ये कोई रोड नहीं बना था बल्कि ये एक दरार थी। और अगर तुम सुनना चाहो तो 5 मिनट के लिए मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। तुम जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। तुम्हें जरा उस दरार का भी पता बता दूं, बाद में बताऊंगा कि नबियों को कौन से इल्म दिए गए हैं। तुम्हारी तवज्जो है तो जरा हाथ उठा के मचल के कह दो सुभान अल्लाह। आज जनाबे वाला मैं अपनी तकरीर तसलसल के साथ इसलिए कर रहा हूं कि कम टाइम में ज्यादा गुफ्तगू करनी है मुझे। पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखिए। 1 घंटे से ज्यादा बात नहीं करूंगा और इसी 1 घंटे के अंदर जनाबे वाला बड़ी तेजी से गुफ्तगू करूंगा। मैं हर तरह से गुफ्तगू करने का आदी हूं। तुम चाहोगे तो मैं 2 घंटे की बात 1 घंटे में बयान कर दूं, तुम चाहोगे तो आधे घंटे की बात मैं 3 घंटे में बयान कर दूं। हजरत मेरे पास अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हर तरह का ट्रिक दिया है। हजरत मैं चाहता हूं कम टाइम में बातें कर लूं, इसलिए जो लोग खड़े हैं वो खड़े रहें, जो बैठे हैं वो बैठे रहें, मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। मैं 5 मिनट चाहूंगा ये बताने के लिए कि जो आज जनाबे वाला तरक्की और विकास के दरवाजे खुले हैं और मेरा भारत, मेरा सीना चौड़ा है कि मेरा भारत भी चांद पे गया है। हजरत मगर साइंस वाले जो 1800 किलोमीटर का रोड बता रहे हैं, ये रोड नहीं बल्कि एक लाइन है चांद के बीचों बीच में। और ये लाइन मेरे मुस्तफा की उंगलियों का कमाल है। और आज भी वो लाइन अल्लाह की कसम दुनिया को ये दर्शाती है कि मेरा मुस्तफा कल भी पावर वाला था और मेरा मुस्तफा आज भी पावर वाला है। तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने मखदूम सिमना, नारे तकबीर। माशाल्लाह मजमा बहुत अच्छा है। नारे तकबीर। यार बैठ जा तू, तुझे अपनी पड़ी है, इसे अपनी पड़ी रहती है।
लगा दिए, बाद में लगा दिए, ऐसे ही दिलवा दूंगा 100 रुपए तुझे। ये मौलवी नहीं है, मौलवियों की तरह है ये गरीब आदमी है, ये सूंघ के पता लगा लेता जलसा कहाँ हो रहा है, वहीं पहुंच जाता है ये। तुम्हें लगता है ये मौलवी होगा, मगर मौलवी नहीं है ये, और बस इसलिए आ जाता है कि इसका चूल्हा भी ऐसे ही जलता है। और मैं दिलवा दूंगा मौलाना जीशान से, मौलाना हाशिम से और मौलाना उस्मान से। मौलाना हाशिम और मौलाना उस्मान इस मदरसे को अल्हम्दुलिल्लाह कहां से कहां इनकी मेहनतों ने और गांव वालों की मोहब्बतों ने पहुंचा दिया कि आज 13 तलबा फारिग हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज करना चाहता था, तवज्जो है आपकी, मैं ये कहना चाहता था चांद के बीचों बीच में रोड नहीं है, जी सुभान अल्लाह, फटन है, उस फटन का निशान है जी क्या बात है, जो 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा की उंगलियों का कमाल था। जी सुभान अल्लाह। आपको याद होगा, मुझे चिप्पी से चलना होगा, आपको बताना होगा कि ये उंगलियों का कमाल कैसे हुआ था। हजरत मोहतरम, तो 5 मिनट चाहूंगा और नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखिएगा, एक जुमला भी मिस हो गया तो सारी कड़ियां बिखर जाएंगी, इसलिए तवज्जो इधर रखिएगा। वो शाम थी, मई की 6 तारीख थी, 627 ईस्वी का दौर था, जुल्हज्जा की 14 तारीख थी, शाम का टाइम था। अबू जहल ने हर ट्रिक इस्तेमाल कर लिया था मुस्तफा को रोकने के लिए। उसने रास्ते में कांटे बिछाए थे, मुस्तफा ने कांटों पे चल के दीन खुदा फैला दिया था। वो जनाबे वाला मक्के वालों के कानों में रूइयां ठूस देता था ताकि मोहम्मद की आवाज इनके कानों में ना आने पाए, मगर खुदा की कसम मेरे मुस्तफा की प्यारी प्यारी आवाज रूइयों की सरहद और सीमाओं को फाड़ फाड़ के लोगों के दिलों में उतरती चली गई। खुदा की कसम, एक बार जो मुस्तफा जान रहमत की आवाज को सुन लिया करता था, वो कदमों पे दिल बिछाने के लिए तैयार हो जाता था, कुर्बान हो जाता था। ऊंटों की ओझड़ियां डाली गई मुस्तफा जान रहमत पे, मगर मुस्तफा का मिशन रोक ना सका जमाना। और फिर इन जालिमों ने आखिर में एक ट्रिक यूज किया था मुस्तफा को रोकने के लिए। इलाके भर के चौधरी सूरमाओं को बुलाते थे ये, आ जाओ चौधरी साहब, सूरमा साहब, समझा दो मक्के वालों को अब्दुल्ला के बेटे के पास न जाएं। एक बार जो उसकी बात सुन लेता वो उसी का हो जाता है, रोको इसे। चौधरी आने लगे, आज ये चौधरी साहब आए हैं, कल वो सूरमा साहब आए हैं, मक्के में दौरे हो रहे हैं, हर एक के कान में बात जा रही है, अब्दुल्ला के बेटे के पास मत जाना, अब्दुल्ला के बेटे के पास मत जाना, अब्दुल्ला के बेटे के पास मत जाना। और आखिर में जनाबे वाला लाख ट्रिक यूज करने के बाद भी मुस्तफा जान रहमत का मिशन थम न सका। आखिर में एक सूरमा को बुलाया गया, ये भी बहुत बड़ा चौधरी था, यमन का रहने वाला था, नाफिजुल कौल था, बालिगुत तौल था, इसकी बात जनाब मक्के में बहुत मानी जाती थी, हबीब नाम था इसका, सब लोग कदर करते थे इसकी। आज इसे बुलाया है, हर एक आदमी को समझा दो, कोई ना जाए अब्दुल्ला के बेटे के करीब। आ गए हैं हबीब समझाने के लिए। अबू जहल से पूछा, बताओ क्यों बुलाया है? तो जनाबे वाला अबू जहल बोला, तुम जानते हो अच्छी तरीके से, अब्दुल्ला का बेटा है वो, अबू तालिब का भतीजा है वो, अब्दुल मुत्तलिब का पोता। हबीब बोला, वही अब्दुल मुत्तलिब जिनके पास खाने काबे की चाबियां हैं? कहा हाँ वही अब्दुल मुत्तलिब। कहा सुना है उसके बारे में, मैंने यमन में सुना है उसके बारे में। कहा फिर? कहा रोको, मक्के वालों को समझा दो, एक बार जो बात कर लेता वो उसी का हो जाता है, अजीब किस्म का आदमी है वो। हमने लाख रास्ते रोके मगर हम मोहम्मद का रास्ता रोक ना सके, तुम समझा दो, वरना हालत ये होगी, एक तूफान उठेगा, खसो खाशाक की तरह बह के चला जाएगा मक्का, आग लग जाएगी मक्के में, जल के भस्म हो जाएगा मक्का। इससे पहले कि मक्के की ईंट से ईंट बजे, इससे पहले कि मक्का बर्बाद हो जाए, इससे पहले कि मक्का ताख्त ताराज हो जाए, रोको इस तबाही और टेस्ट्राय को। हबीब ने कहा क्या करना होगा? कहा सबको समझा के चले जाओ। हबीब ने कहा मैं चाहता हूं एक बार अब्दुल्ला के बेटे से बात की जाए, अब्दुल्ला के बेटे से बात की जाए। अबू जहल बोला, बात? अरे बात का ही तो झगड़ा है, एक बार जो उसकी बात सुन लेता वो उसी का हो जाता है, बात ही का तो झगड़ा है। तो हबीब बोला, मैं चाहूंगा बात करूं, जिम्मेदार आदमी हूं, तेरी तरह जहालत वाला नहीं हूं,
तू तो जाहिलों का बाप है, तेरी तरह नहीं, जिम्मेदार हूँ, तेरी सुन ली उसकी भी सुन लूं। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा बात करना कंपलसरी है। कहा तो फिर हम इजाजत नहीं देंगे अब्दुल्ला के बेटे से बात करने की। कहा तुम इजाजत नहीं दोगे तो हम यमन वापस चले जाएंगे, किसी को कुछ नहीं समझाएंगे। कंधे पकड़ के बोला वापस जाओगे बड़ा नुकसान हो जाएगा पूरी सोसाइटी को, इसलिए वापस मत जाओ, बल्कि ऐसा करो, चलो ठीक है, अगर तुम्हारी आत्मा इसी में खुश है कि अब्दुल्ला के बेटे को बात की जाए तो मैं बुलवाए लेता हूँ। एक पैगाम पहुंचता है मुस्तफा के पास। मुस्तफा मर्दों का मर्द है, सूरमाओं का सूरमा है, पूरी जिंदगी बुज़दिली से अल्लाह की पनाह मांगते रहे मुस्तफा। मुस्तफा बहादुरों का बहादुर, मर्दों का मर्द। जैसे ही इंफॉर्मेशन आई है तो जनाबे वाला मेरे मुस्तफा चल दिए हैं अबू जहल की तरफ। पूरी कंपनी खड़ी है अबू जहल की। कंपनी इसलिए कह रहा हूं कि अबू जहल की छतरी के नीचे एक से एक गुंडा, महागुंडा अबू जहल ने अपनी छतरी के नीचे जमा कर रखा था। उतबा कोई मामूली पापी था, शैबा कोई मामूली पापी था, और वलीद इब्ने मुगीरा तो सर्टिफाइड गुंडा था। अबू जहल की छतरी के नीचे ये सब जमा थे, तो पूरी कंपनी मौजूद है। इधर मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कंपनी की तरफ आ रहे हैं, हबीब भी वहीं है। हज़रात मोहतरम मुस्तफा तशरीफ लाए, बड़ी बड़ी बोलियां बोलते थे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूं कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। जैसे ही अरब के चांद का चेहरा देखा, जोर से जैसे ही आमिना के लाल का चेहरा देखा, खुदा की कसम सन्नाटा छा गया। अबू जहल एंड कंपनी की पूरी मजलिस में सन्नाटा, और ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसा सन्नाटा कि ऐसा लगा जैसे गूंगे खड़े हैं। करीब जाके देखो तो ऐसा लगे जैसे लाशें खड़ी हैं। मेरे आला हजरत ने ये मंजर बड़ा अच्छा सुभान अल्लाह तर्जुमानी फरमाई है। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी ने इसका मंजर जनाबे वाला बड़े प्यारे अल्फाज में खींचा है। अगर आप कहो तो मैं सुनाए देता हूँ। मुस्तफ़ा आ रहे हैं और ये मजमा बड़ा खामोश हो गया है, तो मेरे आला हजरत बोले या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि या रसूलल्लाह जिस्म में ही जान नहीं है। न मुंह में ज़बान है, न जिस्म में जान है, गूंगे खड़े हैं, ऐसा लगता है लाशें खड़ी हैं। आ गए मुस्तफ़ा, आ गए मुस्तफ़ा, तो छा गए मुस्तफ़ा। कल भी भारी थे, आज भी भारी हैं। और बहुत सन्नाटे की तभी इस चादर को मेरे मुस्तफ़ा ने खुद ही ये कह के फाड़ा, बोलो क्यों बुलाया है? तो अबू जहल बोला हमने नहीं बुलाया, हमने नहीं बुलाया है, इसने बुलाया, हबीब ने, इससे बात करो। हबीब बाहर निकल के आया, बोले हमने बुलाया है, हमने। तो जनाबे वाला कहने लगे बताओ किस लिए बुलाया है? तो हबीब बोला तहजीब की बात करना, तुम्हारी स्टोरी हमने बहुत सुनी है, तहजीब से बात करना तुम हमसे। मेरे मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया पूरी दुनिया को तहजीब सिखाने ही के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। कहा क्या सुना है तुमने हमारे बारे में? कहा सुना है तुम नबुव्वत का दावा करते हो। इरशाद फरमाया हाँ हम नबियों के इमाम हैं, रसूलों के सरदार हैं। तो जनाबे वाला कहने लगा दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे आज मोहम्मद, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे अब्दुल्ला के बेटे। अगर तुम सच्चे नबी हो तो जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो तो वो चांद चमक रहा है 14वीं रात का चांद, अगर सच्चे नबी हो तो इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो अब्दुल्ला के बेटे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। इतना सुना मुस्तफा मुस्कुरा दिए। मुस्तफा शायद इसलिए मुस्कुराए होंगे कि बहुत छोटी सी बात कर गया, अरे हबीब बहुत छोटी सी बात कर गया, ये बहुत छोटी सी बात है कि मैं चांद के 2 टुकड़े कर दूं। अबे क्या बात कर रहा है? ये चांद तो बचपन में ही हमसे वादा कर चुका है, जैसा चाहोगे वैसा करेंगे, जैसे चाहोगे वैसे हो जाएंगे। क्या आपको जनाबे वाला वो हदीस का टुकड़ा याद है जब बचपन में ही ये चांद मुस्तफा जाने रहमत से कहता था कि वकाना युलहिनी अनिल बुका, सरकार फरमाते हैं मेरे चचा जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत मुस्तफा मुस्कुरा दिए और जनाबे वाला मुस्कुरा
रहा है इसलिए कि बहुत छोटी सी बात कर गया तू हबीब, ये चांद तो हम सब बचपन में ही वादा कर। क्या सोच रहे हो अब्दुल्ला के बेटे, अगर नबी हो तो कर दो इसके दो टुकड़े। सूर जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाएं, मेलोली वालों बूढ़ी निगाहें गवाएं। मेरे मुस्तफा जान रहमत की उंगली उठी आसमान की तरफ, चमकते चांद की तरफ। दो हिस्सों में बटा चांद, ऐसा फटा चांद, एक हिस्सा पूरब में